हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक शृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नतिः पूर्णानन्ददया दृशा दशदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीकणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। जीवन धन गोविंद लीला स्मरण करने के पूर्व श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सबके जीवन में जो उपयोगी बातें हैं, जिससे हमारा जीवन सुखी बने, शांत बने, उसके लिए कुछ दिव्य संदेश दे रहे हैं। भगवान श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके कह रहे हैं, किसी भी विधि से अपना मन भगवान में अर्पित करो। मई शब्द का प्रयोग गोविंद ने किया है। मई अर्पयन, अपना मन मेरे में अर्पण करो। मनो मई अर्पयन सनई ही। अब कैसे भगवान में अपना मन अर्पित किया जाए? कोई मूर्त वस्तु हो, जैसे मानो ये घड़ी है तो हम घड़ी किसी को दे दे, समर्पित कर दे कि ले जाओ तो, किंतु मन तो कोई मूर्त पदार्थ है नहीं। तो ये मन कैसे भगवान में अर्पित किया जाए? ध्यान रखिएगा, सारी उपाधि इस मन के कारण ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही सुख का कारण है, मन ही दुख का कारण है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। तो जिसमें ये संवेदना होती है, उस मन को ही यदि भगवान में अर्पित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान हो गया। किंतु कैसे इसको अर्पित किया जाए? अप्रमत्तः, प्रमाद का परित्याग करके, सजग होकर, सावधान होकर के। क्योंकि यदि प्रमाद से ग्रसित रहोगे तो कभी ये विधि बनने वाली नहीं है। आलस्य जीवन में हो न हो, प्रमाद का राहित्य हो, और अनुयुंजीत अनवृणो यथा कालम जित श्वासो जितात्मनः। ये मन को अर्पित करने के लिए 6 साधन हैं। एक श्लोक में ये 6 बातें बताई गई, कैसे भगवान में मन का अर्पण करना है। तो यदि मन का अर्पण करना है तो निश्चित रूप से पहले आसन जित बनना पड़ा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, ये 2 स्कंद में भगवान सुखदेव जी ने वहाँ वर्णन किया है। तो यहाँ जित आसन, एक आसन में बैठने का अभ्यास हो। अपने पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज को हम देखते हैं चित्रों में, वीडियो भी देखने का अवसर मिला। वो तो महाराज ऐसे बैठ जाते जैसे मूर्ति हो, इधर उधर बिल्कुल शरीर हिलता नहीं। अरे शरीर हिलना तो छोड़ दीजिए, बाबा की तो आंखें भी नहीं हिलती है। हमने एक वीडियो देखा कुछ दिन पहले। तो आसन जित होना चाहिए व्यक्ति के,
आसन से पता चलता है ये साधनाभ्यासी है कि नहीं, ये विषयी है कि संसारी है, इससे भी पता चलता है। तो एक आसन में बैठने का अभ्यास हो और प्राणायाम के द्वारा अपने महाराज प्राणों पर विजय हो। जित श्वास, प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम माध्यम है मन को अनुशासन में लाने का, शरीर को तो स्वस्थ रखने का माध्यम है ही, किंतु ये मन को भी स्वस्थ रखने का माध्यम है। और ये क्रिया देखो ध्यान रखना है, ये क्रिया धीरे धीरे ही करनी है। एकदम भावावेश में आकर के आप आसनजित बनने लगे और प्राणजित बनने लगे तो और गड़बड़ा जाएगा। ये शनैः शनैः क्रिया इसमें बढ़नी है। और अनिर्विणा, इसका अभिप्राय ये है व्यक्ति के जीवन में विश्वास तो भरा ही हो, किंतु हार न माने, कभी भी हार न माने। मानो आज थोड़ी देर बैठ पाए तो कहा कि अब बस हो गया, अब हमसे बैठना नहीं होगा। अरे नारायण, धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़िमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास का बहुत महात्मा है। हमने एक बचपन में स्वामी हंसानंद जी महाराज के साथ चित्रकूट के पास से गांव में थे, तो वहाँ से देखा कि एक पहलवान बहुत बड़े बिजार को उठा लेता था, सांड को। अब वो बहुत वजनदार हो, उसको कैसे उठा लेता था, आश्चर्य लगा मुझे कि ये इतना कैसे। तो धीरे धीरे उसने अभ्यास बढ़ाया। उसने बताया कि जिस दिन से बछड़ा पैदा हुआ था उस दिन से रोज उठाते रहे। इसको रोज उठाते 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 जैसे उसका वजन बढ़ता गया वैसे उठाने का अभ्यास बढ़ता गया। इसलिए शनैः शनैः धीरे धीरे आप इस अभ्यास में लगे रहें और काल का प्रयोग करें। यथा कालम का ब्राह्म मुहूर्त आदि में सतोगुण काल का प्रयोग करें और सदा सतत सावधान होकर के अपने मन को भगवान में अर्पित करें। अच्छा, यहाँ बड़ी बात ये निर्गुण निराकार के चिंतन की चर्चा नहीं है। यहाँ ये सगुण साकार भगवान स्वयं कह रहे मेरे में। आप सोचो कि ब्रह्म का चिंतन करने लगे, निर्गुण निराकार का चिंतन करने लगे, तो ये निर्गुण निराकार में मन ठहरने वाला नहीं है। ये मन का स्वभाव जो है वह केवल मनमोहन के चरणों में ठहरेगा। कारण क्या है? मन की जो प्यास है, इसकी प्यास कहीं दूसरी जगह तृप्त हो ही नहीं सकती, इसलिए मन चंचल बना रहता है। मनोवांछित वस्तु मिलती थोड़ी देर के लिए शांत होता है, बाद में फिर चंचल हो जाता है, क्योंकि जितना उसको चाहिए था उतना वहां से मिला नहीं। तो मन को पूर्ण यदि शांति, पूर्ण सुख, यदि ठहराव यदि कहीं होगा तो केवल मनमोहन में होगा। मनमोहन के अतिरिक्त ये कहीं ठहरने वाला नहीं है। हमारे महर्षि तो कहते हैं कि आप चिंतन करो मन से कि मनमोहन भगवान श्री कृष्ण सांवरे सलोने सरकार हमारे सामने खड़े हैं और मंद मंद मुस्करा करके, तिरछी चितमन से हमें निहार करके और आँखों के इशारे से हमें मानो पास में बुला रहे हैं। ये बुलाने वाला कृष्ण, खींचने वाला, कर्षति कृषति, खींचने वाला, खेती करने वाला जो कृष्ण है, उसमें अपने मन को अर्पित करना है। भगवान ने जब ये बात कही तो कहा इसके विषय में कोई प्रमाण है? बोले एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादि सर्वतो मन आकृष्य मयि, महाराज मय्यद आवेश्यते यथा। एतावान योग, ये जो योग है ना, सचमुच में सच्चा योग तो यही है कि भगवान के साथ हमारा संयोग हो जाए हमारे मन का। तो एतावान योग, जो अभी योग, जिस योग की हम अभी चर्चा कर रहे हैं महाराज, ये मेरे शिष्यों के द्वारा, मत शिष्य ही, मेरे शिष्यों के द्वारा। महाराज आपके कौन शिष्य हैं जिनके द्वारा या आदिष्ट है? बोले सनकादि भी, सनकादियों के द्वारा है।
आप जरा कभी विचार करना, अब ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तो वैराग्यवान है, इनकी प्रवृत्ति तृतीय स्कंद में उत्पन्न होते ही वैराग्यशाली बन गए। और महाराज पूर्वेशाम अपि पूर्वजः, ये तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। देखो यदि अर्जुन होते, अर्जुन और उद्धव में फर्क है। अर्जुन होते तो संशय होता अर्जुन को, ये कब सनकादियों को शिष्य बनाए, कब सनकादियों को महाराज इन्होंने उपदेश दिया। बहुत गप मारते हैं, कह रहे मेरे शिष्य हैं। वो स्वाभाविक होता है महाराज, कोई यदि बड़ा व्यक्ति ख्याति प्राप्त हो जाए तो उस काल के सब लोग कहते हैं हमसे दीक्षा ली थी, हमने ये मंत्र बताया था, हमने ये मंत्र बताया था। तो सनकादि तो बहुत ख्याति प्राप्त महापुरुष हैं। और ये पूर्वेशाम अपि पूर्वज, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। किंतु ऐसे महाराज जो सनकादि हैं, ये कब उपदेश दिए इनको? महाराज सनकादियों को भगवान ने जो उन्होंने ये विधि बताई है कि कैसे सर्वतः अपने मन को आकृष्ट करके परमात्मा में प्रवेश कर देना चाहिए। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज के मानस में बिल्कुल संशय नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के प्रभाव से वह परिचित है। ऐसे नहीं कि प्रभाव से परिचित नहीं है। भगवान ने स्वयं श्री उद्धव जी महाराज के बारे में जो वर्णन किया है, उद्धव जी की महिमा, एक श्लोक में उद्धव जी की महिमा है कि महाराज वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। अर्जुन में उद्धव में यही विशेषता है। उद्धव जी महाराज साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। और वृष्णीनाम प्रवर मंत्री प्रवरा, ये वृष्टि वंश में भी प्रवर हैं और मंत्रियों में भी प्रवर हैं। और इतना ही नहीं, श्याम सुंदर के दयिता सखा हैं। अच्छा, कई बार व्यक्ति को अच्छे गुरु मिल जाए, भगवत कृपा से हमने देखा है, अंगूठा छाप लोगों को भी अच्छे अच्छे गुरु मिल जाते हैं, ना समझों को भी अच्छे अच्छे गुरुजनों का सानिध्य मिल जाता है, किंतु वह बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते। बुद्धि है नहीं तो महाराज उनका लाभ नहीं ले पाते। अच्छे अच्छे गुरुजनों के साथ में रहे तो धन का लाभ तो ले लिया, प्रतिष्ठा का लाभ भी ले लिया। कई लोग तो महाराज बड़े गुरुजनों के पास जाते ही इसलिए कि चेला लोग आते हैं तो उनके महाराज सबका नाम लिख लेते और नाम लिख करके फिर उनके जन्मदिन पर बधाई देंगे, उनके ब्याह दिन पर बधाई देंगे और फिर चेलाओं को इकट्ठा करके रखेंगे, तुम्हारे आज जन्मदिन की बधाई है। ये सब नाम लिस्ट क्यों बनाई भाई? इतनी देर भगवान का भजन करते, राधा रानी के जन्मोत्सव की चाहे उनको बधाई को याद न रहे, किंतु सेठ की जन्मदिन की बधाई जरूर याद रहेगी कि किस दिन वो जन्म पैदा हुआ था। कई लोग तो महाराज मोबाइल में सबका लिख के रखते हैं और घंटी लगा के रखते हैं कि सुबह सुबह बता दे। तो सबसे पहले उठकर काम यही होता है कि किस किस का आज जन्मदिन है, किस किस का आज मरण दिन है। अरे भगवान का स्मरण हो तो अब गुरुजनों के साथ रह करके भी गुरुजनों से लाभ क्या लिया? यही लाभ लिया, यही हमारा संबंध बढ़ा करके लाभ लिया। किंतु कारण क्या है था कि बुद्धि थी नहीं। अगर बुद्धिमान होते तो बिना वस्तु, बिना व्यक्ति, बिना स्थान के जो गुरुजन आनंद में रहते हैं, होने पर भी आनंद, न होने पर भी आनंद, जिन कला के कारण, जिस विद्या के कारण, जिस गुण के कारण उनको दौड़ना नहीं पड़ता लोगों के पीछे, पीछे उनके लोग दौड़ते हैं, वह विद्या प्राप्त करते। हमारे एक ट्रस्टी हैं, बहुत भावुक हैं, प्रेमी हैं, वो कई बार रो पड़ते हैं और रो करके कहते हैं हमको बुद्धि नहीं थी, महाराज जी मिले हमको, किंतु केवल हमने उनको से धन मांगा, उनसे ब्रह्म विद्या नहीं मांगी। अगर उस समय बुद्धि होती तो हम उनसे ब्रह्म विद्या मांग लेते। तो हमको कई बार लगता है कि सचमुच में ये बुद्धि का ही गड़बड़ मामला है। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज कोई सामान्य बुद्धिशाली नहीं है। बुद्धि सत्तम, 70 और सत्तम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ। अब उससे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? जो अध्यात्मक, संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान वही है जो अध्यात्म का चयन करता है। संसार का चयन करता है वो बुद्धिमान नहीं है।
उसके लिए तो मूढ़ शब्द का ही प्रयोग है, वह मूढ़ है। ये सत्तम बुद्धि वाले, 70 बुद्धि वाले जो लोग महापुरुष लोग हैं, वो अध्यात्म का चयन करते हैं। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज अध्यात्म के पिपासु हैं। इनका संबंध श्री कृष्ण के साथ संसार का नहीं रहा, अध्यात्म का रहा। अध्यात्म प्राप्त किया जाए, इसलिए उनको कहीं ये संशय नहीं हुआ कि महाराज इनके शिष्य सनकादि कैसे बन गए। और वैसे तो महर्षि ने एक बहुत अच्छी बात कही मुक्ति स्कंद में ही, वैसे तो भगवत कृपा से यदि अपने को अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो अच्छे गुरुजनों का गौरव तो अपने को होता है। अध्यात्म का लाभ तो मिले ही मिले। हम लोगों को तो दुनिया में कहीं जाते हैं महर्षि का नाम ले देते हैं तो महाराज भौतिक लाभ बहुत मिलता है, लोग आदर भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं। तो बड़े लोगों के साथ जुड़ने से ये लाभ तो है ही, किंतु एक महापुरुष कहते थे कि जैसे हम अपने बड़े गुरु का गौरव लेते हैं कि हम अमुक गुरु के शिष्य हैं, किंतु जीवन ऐसे जिए कि गुरुजन गौरव लें कि ये हमारा शिष्य है। जब गुरुजन गौरव लेने लगे, अधिकतर महाराज शिष्य लोग इस बात कहते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, सनकादियों ने अपने जीवन को किस स्तर तक उठा लिया है। अधिकतर हम लोग अपने गुरुजनों का नाम लेके कहते हैं कि गुरुजन ये कहते हैं, और जब गुरुजन कहने लगे कि ये हमारा शिष्य कहता है तो वह शिष्य की कितनी गौरव की बात हो। आज भगवान की बात सनकादि नहीं बता रहे हैं, सनकादियों की बात भगवान बता रहे हैं, अपने शिष्यों की चर्चा कर रहे हैं। अर्थात यह है कि भगवान को भी अपने सनकादियों के वैराग्य पर, सनकादियों के विवेक पर, सनकादियों की रहनी पर भगवान को भी गौरव है। इसलिए गौरववान बन करके भगवान मानो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि जिन महापुरुषों का हम उदाहरण देते हैं तो निश्चित रूप से उनकी बात से हम सहमत होते हैं। हमारे चित्त में उनके प्रति कहीं न कहीं गौरव होता है, तभी उनकी बात हम रखते हैं, उनके प्रति आदर भाव होता है, उनके प्रति गौरव का भाव होता है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं, एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादवी सर्वतो मन आकृष्य। अपना मन सब जगह से हटा करके भगवान में ही आविष्ट किया जाए। इस विषय में सनकादियों ने बात जो कही है बड़ी गौरव की है। हमारे श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, यदा त्वं सनकादिभ्यो एन रूपेण केशव योगमादिष्ट वानेतत् रूपमिच्छामि वेदितुम्। हे केशव, केशव शब्द का अर्थ है कश्च इष्ट। ये जो ब्रह्मा पर, कश्च ब्रह्मा पर भी और शिव पर भी जो अनुशासन करने वाले, जिनका अनुशासन देवताओं पर चलता है, ऐसे हे केशव आप कृपा करके बताइए, यदा तुम सनकादिभ्यो, जब आपने सनकादियों को उपदेश दिया, और जिस रूप में आपने सनकादियों को उपदेश दिया, एन रूपेण केशव, क्योंकि निश्चित रूप से ये रूप तो रहा नहीं होगा। ये जो सांवरा सलोना मंद मंद मुस्कराता हुआ, त्रिभंग ललित गति से चलता हुआ श्री विग्रह इस समय, इस रूप से तो नहीं। आपने किसी अन्य रूप से जो योग का आदेश दिया उनको, वो हम सुनना चाहते हैं। जिस रूप में आपने, जिस ढंग से सनकादियों को आपने उपदेश दिया है, वह उपदेश सुनना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से श्रोता और वक्ता का बहुत महत्व होता है। कल हमको एक महापुरुष पूछ रहे थे कि इस समय जो एकादश स्कंद का आप प्रवचन कर रहे हो तो आपके सामने बैठता कौन कौन है, क्योंकि आप इधर उधर विषय से नहीं जाते हो। क्योंकि जब निश्चित रूप से श्रोता सजग होता है तो वक्ता को बहुत सजग रहना पड़ता है। श्रोता का बहुत महत्व है।
तो निश्चित रूप से श्रोता के रूप में, उपदेश लेने वाले के रूप में यदि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार होंगे तो भगवान ने जिस रूप में जो दिव्य प्रवचन किया होगा, जो दिव्य ज्ञान दिया होगा, उसका निश्चित रूप से महात्म होगा। वह प्रवचन शैली कुछ और होगी, विलक्षण होगी। आप कृपा करके हमको बताओ। तो श्री भगवान कहते हैं, पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः। ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र, मानस पुत्र। आप लोग भागवत सुनते ही रहते हो। तृतीय स्कंद में सनकादियों के भी प्राकट्य का वर्णन है। श्री ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्रों के रूप में ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं। ये हिरण्यगर्भ श्री ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न होने वाले पुत्र हैं। एक दिन महाराज एकांत में अपने पिता के पास में जाकर पप्रक्षो पितरम सूक्ष्माम योगस्य एकांतकीम गतिम, योगस्य एकांतकीम गतिम जो है ना, योग से जो एकांतिक गति मिलने वाली है। एकांतिक गति का अभिप्राय जो सर्वोपर गति है, उससे ऊपर कोई गति है नहीं। उस गति के बारे में पितरम सूक्ष्माम महाराज सूक्ष्म गति को जो योग से प्राप्त होने वाली है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महाभावों ने उनसे पूछा। अब ये वैसे तो परंपरा ही है कि जब अपने मानस में कोई प्रश्न उठे तो अपने से बड़ों से पूछना चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए। तो सनकादियों के मानस में जब प्रश्न उठा तो अपने पिता श्री हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी महाराज के पास गए। अब ये हिरण्यगर्भ कोई सामान्य तो है नहीं, ब्रह्मा जी महाराज को सामान्य नहीं मानना चाहिए। हमारे ब्रजवासी लोग तो खूब आनंद लेते हैं, ब्रह्मा जी की भी खिल्ली उड़ाने में पीछे नहीं। वो तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए और महाराज जब पहुँचे ब्रह्मलोक में तो चौकीदार बन करके खड़े थे। कहा जाने दिया तो कहा, महाराज चौकीदारों ने कहा कि देखो नकली है कि असली, तो दाढ़ी खींचते हैं उनकी और बड़ी फजीती करते हैं। महाराज आपको बताएं, यहाँ तो कई बार, ये तो दिव्य भूमि है, यहाँ नारद जी की खूब फजीती होती है। नारद जी की जितनी शायद फजीती होती हो किसी की और की होती हो। लगभग लीलाओं में वो जोकर के रूप ही होते हैं। जब वो आते हैं तो हंसी के पात्र बन जाते हैं। किंतु ध्यान देने लायक बात है, ब्रह्मा कोई सामान्य पुरुष नहीं है, हिरण्यगर्भ है और 4 मुख वाले हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम उपदेश उनको दिया है। कोई सामान्य नहीं है वो। ऐसे दिव्य ब्रह्मा जी महाराज के पास में इन्होंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा है? हमारे महाराज सनकादि पूछ रहे हैं, गुणेषु आविश्यते चेतो गुणश्चेतसि च प्रभो कथम अन्योन संत्यागो मुमुक्षो अतिथितीर्षयो हो। ये महाराज, हमारे महाराज जी तो एक बात कह रहे हैं कि प्रश्न पूछने पर पता चल जाता है कि प्रश्न सुना करके पूछ रहा है कि ये साधन में लगा हुआ व्यक्ति कहीं अवरोध हो रहा है साधन में, उस अवरोध को मिटाने के लिए प्रश्न कर रहा है। क्योंकि जब साधन पथ पर व्यक्ति चलता है तो निश्चित रूप से बहुत विघ्न आते हैं। कहीं पर जाकर अवरुद्ध हो जाता है तो जिनके चरणों के आश्रय पर वह आराधन करता है। हम लोगों ने पूज्य पंडित श्री राम किंकर जी महाराज के चरण आश्रय में अनुष्ठान किए। अब अनुष्ठानों में कई विघ्न पड़ते थे। अब विघ्न पड़ते थे तो वो जो विघ्न पड़ रहे हैं उन अनुष्ठान उनके अतिरिक्त तो कौन बताता। तो कई बार पत्र लिख करके पूछते थे, कई बार सन्मुख पूछते थे कि महाराज यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ ये विघ्न पड़ रहा है।
तो जिसने कभी अपने मन को महाराज विषयों से अलग करने का प्रयास किया हो, अपने चित्त को विषयों से अलग करने का प्रयास किया हो और अलग विषय से न हो रहा हो, वही प्रश्न कर सकता है, नहीं तो रटे रटाए अधिक तक प्रश्न होते हैं। और महर्षि ने तो एक बात बहुत बढ़िया कही, कहा कि, और महर्षि के जीवन में था भी, प्रश्न पूछने वाला भले 20 मिनट लगाए किंतु महर्षि उसका उत्तर 2 मिनट में दे देंगे। कितना बड़ा से बड़ा प्रश्न हो तो महर्षि कहते उसका उत्तर ऐसे क्यों कैसे दे दिया जाता है, वो प्रश्न क्यों उठा है पहले उसका पता लगाया जाए। प्रश्न कहाँ से उठ रहा है, जब तक प्रश्न पूछने वाले की भूमिका का पता नहीं होगा, कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है और वह उसकी भूमिका क्या है, जब तक वह पता नहीं होगा तब तक उत्तर दिया जाएगा तो वो सटीक होगा नहीं। इसलिए हमने देखा एक ही प्रश्न के महापुरुष लोग अलग अलग अधिकारी के आधार पर अलग अलग उत्तर देते हैं। कभी शर्मा जी आते थे, अब तो शरीर नहीं रहा, उनका सुपुत्र आया था, उस दिन हमको स्मरण आया, शर्मा जी ने ही हमको बताया, कहा कि एक बार महर्षि से हमने पूछा, ब्राह्मण देवता हैं, थे वकील, महाराज से पूछा कि महाराज जी ये जितने वैश्य हैं ये सब खूब धन संग्रह करते हैं, तो धन संग्रह के कारण महाराज निश्चित रूप से जब इनका शरीर पूरा होगा तो ये सब धन के कारण, लाभ होने के कारण सब सर्प बनेंगे। अब महर्षि से ये प्रमाण चाहते थे कि कह दे कि हाँ सर्प बनेंगे, किंतु पूछने वाला जो व्यक्ति था प्रश्न, उसका उद्देश्य क्या था। महाराज जी मुस्कुरा कर कहा, चल रहे थे लौट करके खड़े होकर के कहा, ठीक कह रहे हो, किंतु ये जितने वकील हैं ना ये सब 2 मुंह वाले सर्प बनते हैं, दुमुही। अब उद्देश्य ये था, अब कहाँ ये लिखा है कि वकील सब 2 मुंह वाले सर्प बनते हैं, आप खोजते रहो, ये कहीं तुमको मिलेगा नहीं। ये तो प्रश्न पूछने वाले का धरातल है। अब प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति कहाँ खड़ा होकर पूछ रहा है, किस उद्देश्य से पूछ रहा है, अब उसी प्रकार का उत्तर हो तो ये निश्चित रूप से शनकादि लोग साधन में लगे हुए हैं, और साधन में लगे होने के कारण जो इनको साधन में सफलता नहीं मिल रही है उस विषय में ये प्रश्न पूछ रहे हैं। गुणेषु आविश्यते चेतः, ये जो चित्त है ना अपना, ये गुणों में विषयों में आसक्त है, और ये गुण चेतसि सप्रभो, ऐसा लगता है ये गुण भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं। इनको कथम महाराज आप कथा कृपा अन्योन्य संत्यागा, एक दूसरे का कैसे त्याग हो, जो अति तितिक्षयो हो, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जो तितिक्षु है उसके जीवन में ये कैसे बैठे, आप कृपा करके हमको बताइए। महर्षि ने इसमें प्रवचन की धारा में प्रथम जो बात कही, कहा जो हम कर्म करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो हम कर्म करते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म करते करते हमारे जीवन में पड़ जाते हैं संस्कार, कर्मों के संस्कार, और कर्मों के संस्कार पड़ जाने के कारण बार बार फिर चित्त उन्हीं पर जाता है, उन्हीं विषयों पर अभ्यास हो गया। हमारा मन बार बार विषयों पर जाता है, बार बार विषयों की ओर ही भाग जाता है। आप इसको कितना भी, कई लोगों को इस मन की चंचलता का पता महाराज जब भजन करने बैठते हैं तभी पता चलता है। आप अनुभव करना, ऐसे नहीं पता चलता कि हमारा मन कहाँ भाग रहा है, किंतु ये भाग तो रहा है। आप माला फेरने के लिए बैठो और थोड़ा सावधान हो तो पता चल जाएगा कि मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, मन किसों में बार बार क्यों आसक्त हो रहा है, क्योंकि मन पर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। अधिकतर लोग आज स्वस्थ करने का यदि प्रयास कर रहे हैं तो शरीर को स्वस्थ रखने का, और कोई चाहे कितना शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कर ले, यदि मन स्वस्थ नहीं होगा तो न शरीर स्वस्थ रह सकेगा और न वह सुखी रह सकेगा। तो मन पर जब तक दृष्टि नहीं होगी, मन के ऊपर जब तक हमारी दृष्टि नहीं होगी, तब तक यह काम संभव हो सकेगा नहीं।
निश्चित रूप से उधर महाराज ध्यान नहीं जाएगा। तो कहा कि सबसे पहले कि अपने कर्म पर व्यक्ति को ध्यान दे। ये निश्चित रूप से यदि कर पर ध्याएगा, ते चानुभूता विषया वासना रूपेण चेतसी प्रविश्यन्ति। कर्म करते करते जो वासना हुई है आपकी, हमारे श्रीधर स्वामी पाठ कहते हैं, ये च अनुभूता विषया, जो अनुभूत विषय हैं वासना रूपेण, वह वासना के रूप में। महर्षि ने इसका अर्थ बड़ा बढ़िया किया। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि इंद्रियों को रोक दो, इंद्रियों को रोक दो, मतलब आँख से हम रूप नहीं देखेंगे, कान से शब्द नहीं सुनेंगे, कमरे में अपने को बंद कर लो, आँख से रूप नहीं देखो, कान से शब्द आदि विषय को न सुनो, गंध आदि ग्रहण न करो, किंतु उसके बाद भी क्या मन शांत रहेगा? जो पहले कर्म कर करके जो वासना हमारे मन में भरी हुई है, भले ही वह महाराज वहाँ विषय नहीं है, किंतु तब भी मन उन विषयों में रमण करता रहे। जगह वासना रूप जो महाराज चीज़ें भरी हुई है हमारे चित्त में, भले विषय सामने नहीं है, भले विषय सामने नहीं है, किंतु वो मनोराज्य करेगा और निश्चित रूप से मनोराज्य करेगा। इसलिए साधक को एकांत में तब तक नहीं रहना चाहिए जब तक एकांत में रहने का अभ्यास न हो, नहीं तो अधिकतर एकांत का लाभ व्यक्ति मनोराज्य में ही करता है। हमने शायद कभी सुनाया होगा, बचपन में पूज्य स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज की सेवा में जब ये शरीर रहा कि तो वो अपने कमरे में नीचे लिटाते थे, कहीं बाहर जाए तो अलग कमरा नहीं दिलाते थे हमको, अपने कमरे में ही नीचे गद्दा डालकर, दरी डाल करके, चादर बिछा करके सुला देते थे। बाहर कोई कमरा दे तो कहते थे मेरे पास रहेगा। तो उस समय जब छोटा था तो लगता था महाराज जी को पैर दबवाना होता है इसलिए साथ में रखते हैं, नहीं तो बाहर सुलाए। वहाँ जहाँ ऋषिकेश में रहने का अवसर मिला तो वहाँ निवास दिया जहाँ उनकी खिड़की खुलती थी। खिड़की खुले तो सामने अपने राम दिखते रहते थे उनको। अब खिड़की में बंद कर आता था तो वो खोल देते थे। मैं कई बार बंद करूं कि वो खोल दें। एक दिन तो बुद्धि लगाई बहुत, स्वामी जी थे नहीं और वो पेंट करने वाले स्वर्गाश्रम से आए थे, तो हमने महाराज खिड़की में खूब गाढ़ा पेंट पुतवा दिया। जाली थी उसकी, सब जाली बंद हो गई। हमने सोचा कि आप खिड़की खोलते रहे, हम दिखेंगे ही नहीं क्या कर रहे हैं। हम तो बड़े प्रसन्न थे, किंतु महाराज जी को जो महाराज खिड़की पर दृष्टि गई और मैं नहीं दिखा, तो महाराज जी ने तुरंत हमको बुलाकर कहा इसको साफ करो। कई घंटे लगवाए, बोले एक एक छेद साफ करो, गंगा जी से पानी लाओ, उसको धो। महाराज बहुत प्रयास किया, कई घंटे लगे, एक एक कील डाल डाल कर छेद साफ किया और बहुत दुखित हुए। उस समय तो समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है कि कितनी बड़ी करुणा थी। वो जानते थे कि साधन भजन तो करेगा नहीं, कि तो ये सोएगा या मनोराज्य करेगा। अगर उनको हमको हमारे ऊपर भरोसा होता तो वह इस प्रकार से नहीं करते। तो निश्चित रूप से भले विषय न हो सामने, किंतु जो व्यक्ति के मन में भरा होता है वो मनोराज्य करेगा या प्रमाद में रहेगा। तो महाराज आप कृपा करके हमको बताइए, जब इन्होंने पूछा कि ये मुमुक्षु के लिए है, ये तितिक्षु के लिए, अति तितिक्षु के लिए है, तो आप कृपा करके बताइए। एवं पृष्ठो महादेव स्वयंभूर्भूत भावना ध्यायमान प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधि। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब पूछा श्री ब्रह्मा जी महाराज ने, ध्यायमान प्रश्न बीजम, ये प्रश्न का क्या बीज है इसका ध्यान किया, किंतु नहीं बता पाए। उनको प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा। जब प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा तो क्यों नहीं सूझा? बोले कर्मधि। उनकी बुद्धि उस समय संसार संरचना में ही लगी थी और वह महाराज इस प्रकार का चिंतन कर रहे थे, कर्मों का, जीव को शरीर देना है तो कौन सा पुण्य करके आया है तो स्वर्ग भेजना है, पाप करके आया है तो नरक भेजना है,
और पाप पुण्य बराबर बराबर है, तो जीव बना करके भेजना, मनुष्य बना कर भेजना है। अब सबका ध्यान दे। व्यवस्था में लगने के बाद चाहे कितना कोई कुछ कहे, किंतु चित्त वृत्ति उसमें लगती ही है। अब किन्हीं महापुरुषों की लगती न हो, हमारी तो बहुत लगती है। हमको तो रात्रि में योजनाएं बनने लगती खोपड़ी में, वो दिखने लगता है कि सुबह ये करना है। जहाँ पहले जैसे जब भागवत की कथा जैसे अभी चिंतन करते हैं तो भागवत के श्लोक चिंतन में आते हैं, और जहाँ व्यवस्था में जाता हूँ तो फिर ये चिंतन में नहीं आते, सब वही चिंतन में आते। इसलिए नवयोगेश्वर संवाद में नवयोगेश्वरों में से एक योगेश्वर ने कहा कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम सावदे ब्रह्मणि निष्णातः ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। ये ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, इसमें ये प्राण है। भले वहाँ ब्रह्म विद्या के निष्णात हैं, किंतु यदि ब्रह्मणि उपसमाश्रयम नहीं है तो कई बार ये सूक्ष्म विषय नहीं सूझते हैं, सूक्ष्म विषय उनके समझ में नहीं आते हैं। ये कैसे इसका निवारण किया जाए? तो हमारे महर्षि तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। कहते देखो भाई, सब कोई सब कुछ नहीं जानता है। महाराज जी कहते हैं कि यदि हमसे कोई अंग्रेजी की बात पूछ दे तो हम कह देंगे हमको नहीं आती है। ये नहीं कि बाद में आकर पूछ लेना या हमारे शिष्य से पूछ लो। अब सब कोई सब विद्या तो नहीं जानता है, तो जो विद्या यदि अपने को आती और न समझ में आए तो तुरंत स्वीकार करना चाहिए कि हमको इसका उत्तर सूझ रहा नहीं है। आप किसी अन्य से पूछ लीजिए। महाराज हमने देखा जितने महद पुरुष लोग होते उनको ये भय नहीं होता कि हम कह देंगे कि हमको ये उत्तर नहीं आता तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। किंतु तथाकथित अपने को बहुत बड़ा मान लेते हैं, उनको लगता है कि यदि ये बात नहीं बता पाए तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, तो न सही तो गलत ही बता देते। हमने तो महाराज देखा है इतनी प्रमाद की बुद्धि होती है। वृंदावन में भी कई बार देखा, किसी ने रास्ता पूछा। अब एक व्यक्ति हमारे आंखों के सामने, यहाँ वृंदावन आश्रम हमारे आश्रम के सामने वो खड़े थे, तो कोई आकर के उनसे पूछा कि ये आनंद वृंदावन किधर है। मैं गेट से निकल रहा था, गेट ही पर खड़ा था वो सज्जन, आनंद वृंदावन किधर है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप यहाँ से चले जाओ और परिक्रमा मार्ग में जाकर के आपको उधर मिल जाएगा। हमको लगा इस व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि तो बुद्धू बना रहा है। कई बार जानकारी नहीं होती है किंतु सोचता है कि नहीं बताऊंगा तो लोग कहेंगे मुझे आता नहीं, तो गलत बता देता है। वो और भयंकर है। यदि हम ना बता पाए तो कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी महाराज को ये बात जब नहीं सूझी तो उन्होंने तुरंत भगवान का ध्यान किया, और जो भगवान का ध्यान किया समाम चिंतयत देवः। महाराज जो मेरा चिंतन उन्होंने किया भगवान का, प्रश्न पार, महाराज प्रश्न पार अति तीर्षया, ये प्रश्न से पार ले जाने के लिए तस्याहम हंस रूपेण सकाश गमनम, तदा भगवान हंस रूप में प्रकट हो गए। बोलो हंस भगवान की जय। हमारे महर्षि तो कह रहे हैं कि आप लोग ये मत समझ लेना कि कोई हंस पक्षी के रूप में प्रकट हो गए। भगवान परमहंस के रूप में प्रकट हो गए। भगवान परमहंस के रूप में प्रकट हो गए, और ये हंस परमहंस रूप में विवेकी के रूप में प्रकट होकर भगवान कैसे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उनके चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित अभी हम सब मिलकर के श्री राधा गोपाल मंदिर की ओर अग्रसित होंगे। आज श्री किशोरी जी का जन्म दिवस है और वहाँ पर हमारे श्री प्रीतमानंद जी महाराज ने उत्सव का आयोजन रखा है बड़े धूमधाम से। किशोरी जी के जन्मोत्सव का बधाई का वहाँ दिव्य झांकी भी हैं, वहाँ झांकी का करने का अवसर मिलेगा और वहाँ से प्रसाद आदि लेकर के आप सब गमन कीजिएगा। अभी हम सब जिनका मानस हो चलने का वह जरूर चल करके वहाँ दर्शन करें श्री राधा गोपाल के चरणों में। पुजारी जी हमारे कई दिनों से लगे हुए हैं, तो हम लोगों को वहाँ उत्सव का दर्शन करने को मिलेगा।
और सबको प्रसाद भी मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय